तो अगर देखा जाए तो वॉर 2 को रिलीज हुए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन रिव्यू नहीं डाल रहा हूँ। ये एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूँ कि लाइक सपोजेड एक मूवी रिलीज हुई है, लेकिन मूवी का रिव्यू आपने हर जगह देख लिया होगा कि कोई लोग गाली दे रहे हैं, कोई वीएफएक्स को गाली दे रहा है। लेकिन अब बात अगर करें कि भाई मूवी बनी है तो उसके पीछे ऐसा क्या हुआ कि मूवी इतनी खराब बन गई, वीएफएक्स पे किसी का ध्यान ही नहीं गया। सिंपल सा फंडा है। अब देखो इतनी बड़ी मूवी 400 करोड़ के बजट की, अब हुआ क्या, आधे पैसे तो ले गए एक्टर, आधे ले गए क्रू कास्ट। अब बचा क्या, वीएफएक्स वालों के पास पैसा नहीं बचा। तो स्टोरी में क्या होगा, जब आप मूवी देखोगे तो आपको लगेगा कि जैसे स्टोरी तो किसी राइटर ने लिख दी, लेकिन उसको अपने अकॉर्डिंग चलाया है ऋतिक रोशन और ज़्यादातर एनटीआर ने। खासकर इस मूवी पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया कि एनटीआर को इस मूवी में हाईलाइट किया जाए कि भैया एनटीआर जो है वो ऋतिक से अच्छा डांस कर लेता है, ऋतिक से अच्छा एक्शन कर लेता है। लेकिन अगर अब पूरा मूवी अगर आपने देखा होगा तो एनटीआर को बना दिया है गुरु। अब पहली बात तो इनकी उम्र में इतना डिफरेंस है, तो ये तो मुझे समझ नहीं आया कि एनटीआर को गुरु किस लिए बना दिया। हाइट, पर्सनालिटी, किसी चीज़ में कहीं से लग ही नहीं रहा कि उसका गुरु हो सकता है। अगर दूसरी बात करूँ वीएफएक्स की, अब एनटीआर एक सीन में अगर शर्ट पहन के घूम रहे तो उनके काफ़ी सारे बाल दिख रहे हैं चेस्ट पे, और वहीं दूसरे सीन में अगर उनकी शर्ट उतर जाती तो वहाँ पे आप देखेंगे पूरी क्लीन बॉडी है और अच्छे खासे सिक्स पैक दिख रहे हैं, वो भी बहुत वल्गर टाइप का लगता है सिक्स पैक, कि एक अगर आप वीएफएक्स कर भी रहे हो तो ऐसा लगना चाहिए। अब अगर एक चीज़ सबसे इस मूवी की सबसे खराब बात क्या है, इस मूवी को दोनों एक्टरों ने कभी साथ में शूट ही नहीं करा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऋतिक के और एनटीआर के सीन दोनों ऐसे सीन बनाए गए हैं कि अगर उनकी डेट है तो एनटीआर से शूट करा लिया, ऋतिक की डेट है तो ऋतिक से शूट करा लिया। तो जब दोनों आमने सामने आते हैं तो साफ साफ लगता है देख कहीं और है, बात कहीं और चल रही। इससे पता चलता है दोनों को फ्रेम ही नहीं एडजस्ट हो रहे हैं, तो इसी वजह से इनका वीएफएक्स और खराब हो गया है। और सबसे बड़े, जब जब एनटीआर स्क्रीन पर आए हैं तब तब हुआ क्या है, सबसे घटिया वीएफएक्स वहीं पे हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जो एनटीआर का पार्ट रिकॉर्ड किया गया वो साउथ में किया गया और ऋतिक का किसी और जगह करा गया है, ग्रीन स्क्रीन या जो भी ब्लू स्क्रीन लगा के। तो इससे क्या हो रहा है, आधी वीएफएक्स टीम किसी और ने करी, आधा वीएफएक्स किसी और टीम ने करा है। तो इसी वजह से इतना क्लैश हो गया, इतना बवाल हो गया कि पूरा मूवी का सत्यानाश कर दिया। मूवी की स्टोरी अच्छी, मूवी के जो डॉट्स हैं बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट करे, हो सकता है इसके आगे भी पार्ट है, क्योंकि लास्ट में दिखा दिया कि भाई दोनों सुधर गए, दोनों अच्छे हो गए, दोनों साथ में फिर से दोस्त हो गए। लेकिन पॉइंट वही है ना कि इतनी बड़े बजट की मूवी में इतनी घटिया घटिया हरकतें करके फायदा क्या ऋतिक। लेकिन एक बात मैं 100% बोलूँगा, जब भी ऋतिक स्क्रीन पे आए इतना मस्त लगते हैं, उनकी वॉक कह लो, उनका एक्शन कर लो, ऋतिक का एक्सप्रेशन एकदम नेचुरल लगता है। वहीं पे एनटीआर को ना फोर्सफुली ऐसे एक्सप्रेशन देने पड़ रहे हैं जैसे लगता है कि भाई कि मुझे ना ऋतिक से अच्छा करना है, कुछ भी करके मुझे साउथ की इज्जत बचानी है, ऋतिक से मुझे कहीं कम नहीं लगना। उसी ओवर के चक्कर में एनटीआर ने पूरा सत्यानाश कर दिया है। लेकिन ठीक है, ओवरऑल मूवी अगर देखोगे तो अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, हर जगह आपको अगर कुछ दिखाया जा रहा है तो उसके डॉट्स कनेक्टेड हैं, तो आपको उलझने की दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, थोड़ा वीएफएक्स और चीज़ों को बिना बात का लाइक, अब एक जगह पे डांस की बात करते हैं, एक जगह पे आइटम डांस किया जो ऋतिक का एनटीआर का डांस था, वहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसको इसलिए डाल दिया गया क्योंकि उनको दिखाना था कि भाई एनटीआर भी बहुत अच्छा डांसर है। तो देखा जाए तो कहाँ, जहाँ पे ज़रूरत जिस चीज़ की वही डालो ना। बट ओवरऑल मूवी अच्छी है, देख सकते हो, लेकिन हाँ कुछ कमियाँ हैं तो आप अपने हिसाब से रिस्क ले सकते हो।